हाय स्टूडेंट्स, होप यू ऑल आर डूइंग गुड। जैसे कि हम कंटिन्यू कर रहे हैं इंग्लिश की सीरीज़, जिसमें जेके एसएसबी के लास्ट 5 इयर्स के जो क्वेश्चंस हैं, ठीक है, पीवाईक्यूज हैं, वो डिस्कस हो रहे हैं। आज जो है ये सेट 6 है। इससे पहले सेट 1 से सेट 5 तक आप वीडियोस चेकआउट कर सकते हैं। आपने कमेंट सेक्शन में बताना है कि आउट ऑफ 20 आपका कितना स्कोर आता है, ठीक है। इसके बाद यहाँ पर स्क्रीन पर आपको काफ़ी सारे कोर्सेज दिख रहे हैं, नायब तहसीलदार, सुपरवाइज़र, ठीक है, नर्सिंग एड के V1। तो ये जो सारे कोर्सेज हैं, अगर आप इनका असेस चाहते हैं तो वीडियो के डिस्क्रिप्शन बॉक्स में आपको एक लिंक दिखेगा, उस लिंक पर आप क्लिक करें। आपको ऐप का असेस मिलेगा और ऐप में आपको ये सारे कोर्सेज अवेलेबल हैं बहुत ही अफोर्डेबल प्राइस रेंज में, ठीक है। अगर कोई परचेज़ करना चाहता है तो वो ऐप पर जाकर इन कोर्सेज को परचेज़ कर सकते हैं, ठीक है। अगर आपको कोई भी इशू आता है तो यहाँ स्क्रीन पर व्हाट्सएप नंबर दिया हुआ है, ठीक है। ये व्हाट्सएप नंबर है, इस पर आप कॉन्टैक्ट कर सकते हैं। आज का सेट 620 MCQs का हम डिस्कस करते हैं, ठीक है। क्वेश्चन नंबर 1, सिलेक्ट द मोस्ट अप्रोप्रिएट सिनोनिम ऑफ द गिवन वर्ड प्रोडिगल। तो जिसको भी आंसर पता है वो कमेंट सेक्शन में लिख सकते हैं, ठीक है। यहाँ पे इन्होंने बोला है सिनोनिम, या फिर सिनोनिम की जगह पर कई बार क्या दिया होता है, रिलेटेड वर्ड, या फिर यहाँ पर लिखा होगा कि प्रोडिगल का रिलेटेड वर्ड बताओ, मतलब इससे मिलता जुलता, तो वो भी सिनोनिम ही होता है, मतलब सिमिलर मीनिंग या सेम मीनिंग, ठीक है। प्रोडिगल होता है जो जो इंसान जो है ना बहुत ज़्यादा खर्च करता हो, ठीक है। तो यहाँ पर जो एक्स्ट्रा वेजेंट है, मतलब ज़रूरत से ज़्यादा खर्च करना, मतलब ज़्यादा स्पेंड करना मनी, ठीक है, मोर मनी स्पेंड करना। तो ये सिमिलर मीनिंग रह रहा है एक्स्ट्रा वेजेंट। ऑप्शन नंबर ए इज़ द करेक्ट आंसर। अब मुझे बताओ कि ये जो बाकी ऑप्शंस हैं, फ्रूगल है, पेनेरियस है, पार्सिमोनियस है, इनका मीनिंग क्या है। फ्रूगल होता है सोच समझकर पैसा खर्च करना, मतलब बहुत सोच विचार करना। पेनेरियस हो गया, कहते हैं ना पेनी पेनी को वो करना, मतलब बहुत कंजूस टाइप का होना, हद से ज़्यादा कंजूस जो होता है उसको बोलते हैं, मतलब पेनी पेनी का ध्यान रखना। पार्सिमोनियस क्या होता है, ये कंजूस के लिए एक फॉर्मल वर्ड है जो बिल्कुल भी पैसा खर्च नहीं करना चाहता हो, दैट इज पार्सिमोनियस। यहाँ पर एक शॉर्ट ट्रिक है, प्रोडिग ऑल, ठीक है। ये जो वर्ड है इसको आप ऐसे भी याद रख सकते हैं कि डिग करके सारा खजाना निकाल कर उड़ा रहे हो। क्या इसका ट्रिक याद रखना है, डिग से प्रोडिगल, इसको पहले 3 में डिवाइड कर लिया, फिर आपने इसको रखना है डिग करके सारा खजाना निकाल कर उड़ा रहे हो। ऑप्शन नंबर ए इज द करेक्ट आंसर। ये इसका एक न्यूमोनिक टाइप है लर्न करने के लिए। सिलेक्ट द मोस्ट अप्रोप्रिएट एंटोनियम ऑफ द गिवन वर्ड। तो एंटोनियम हो गया अपोजिट। कई बच्चों को ये भी नहीं याद रहता है, जैसे सिनोनिम है ना, आप सिनोनिम से याद रख सकते हैं कि एस से सिनोनिम है और एस से क्या होता है, सेम मीनिंग। एस से सिनोनिम मतलब एस से सिनोनिम, एस से सेम मीनिंग। और एंटोनियम में देखो ओ आ रहा है ना, तो ये अपोजिट वाले होते हैं, ठीक है। तो यहाँ पे प्रूडेंस का मतलब क्या होता है और इसका उल्टा क्या होगा। प्रूडेंस का मतलब होता है समझदारी दिखाना, ठीक है। तो समझदारी का उल्टा क्या हुआ, बेवकूफ़ी हुआ या बेपरवाह हुआ, तो वो होता है ब्रैशनेस। ए हुआ इसका आंसर। ब्रैशनेस होता है बेपरवाह, जैसे रैश ड्राइविंग करना या ऐसे। अब बाकी जो है सर्कमस्पेक्शन, जिंजरलीनेस, कोलोक्वेलिज्म। कोलोक्वेलिज्म तो पता ही है कि ये एक इनफॉर्मल लैंग्वेज रहती है, उसको बोलते हैं कोलोक्वेलिज्म। ये भी बहुत रिपीटेड वर्ड है जेके एसएसबी एग्जाम्स में। सर्कमस्पेक्शन क्या होता है, केयरफुली करना किसी चीज़ को, ठीक है। और जिंजरलीनेस क्या होता है, बहुत ज़्यादा केयरफुली करना, वेरी केयरफुल या केयरफुली किसी चीज़ को हैंडल करना। तो इसमें पहले एक बात जो आपको पता होनी चाहिए ना, कि वो कैप जो करनी है उसके लिए एक नॉर्मन लुइस की बुक आती है, उसको प्रैक्टिस करना है। वहाँ पर आपको रूट वर्ड्स के थ्रू बताया गया है कि वर्ड्स कैसे फॉर्म होते हैं, रूट वर्ड क्या होते हैं, और यहाँ से आपके एंटोनियम, सिनोनिम, वन वर्ड सब्स्टिट्यूशन, ये सब निकल जाएगा। इडियम फ्रेजेस के लिए तो अलग से आते हैं, वन मिरर ऑफ कॉमन एरर होगी, एसपी बख्शी हो गई, तो वो आपको एटलीस्ट 2000 to 3000 तक इडियम्स कर लेने चाहिए किसी भी बुक से।
विच ऑफ द फॉलोइंग determiner बोल्ड इन द सेंटेंस आर करेक्टली मैच्ड विद द टाइप। फर्स्ट है दीज बुक्स आर वेरी इंफॉर्मेटिव, ये डेमोन्स्ट्रेटिव डिटरमाइनर है। शी हैज़ सम डाउट्स अबाउट द प्रपोजल, डिस्ट्रीब्यूटिव डिटरमाइनर है। माई ब्रदर लिव्स अब्रॉड, पोजेसिव डिटरमाइनर है। ईच स्टूडेंट रिसीव्ड अ सर्टिफिकेट, क्वांटिटेटिव डिटरमाइनर है। तो हमें बताना है कि कौन सा वाला यहाँ पर करेक्ट है। आपको यहाँ पे करेक्ट की जगह इनकरेक्ट भी आ सकता है कि बताओ इनकरेक्ट कौन सा है, क्या पता 3 सही होते और 1 गलत होता है, या 2 सही होते 2 गलत होते, तो उस हिसाब से आप बताओगे वहाँ पर, ठीक है। ये डिटरमिनर भी कुछ हद तक ना उसकी तरह प्रोनाउन की तरह होता है, ठीक है। आप कमेंट सेक्शन में बता सकते हो, ठीक है। पहला तो जो ये है ना डेमोन्स्ट्रेटिव, डेमोन्स्ट्रेटिव डिटरमाइनर में क्या आता है, दिस, जैसे डेमोन्स्ट्रेटिव प्रोनाउन हम करते हैं दिस, दैट, दीज, दोस। तो फर्स्ट सेंटेंस में आपको दिख रहा होगा ना दीज बुक्स, तो दीज जो है यहाँ पे बोल रहे हैं कि ये डेमोन्स्ट्रेटिव है, तो ये करेक्ट है। देन शी हैज सम डाउट्स अबाउट द प्रपोजल, ये डिस्ट्रीब्यूटिव डिटरमाइनर है क्या। इसका जो है यहाँ पर जो काम करेगा ना, जैसे माई ब्रदर लिव्स अब्रॉड, तो माई हमें पता है माई पोजेसिव होता है, जो मतलब खुद का बताए, पोजेशन बताए किसी चीज़ की। तो यहाँ पर जो आंसर है दैट इज फर्स्ट, फर्स्ट एंड थर्ड करेक्ट है, ठीक है। ईच, आइदर, ईच स्टूडेंट, ईच किस में आता है, ईच आता है डिस्ट्रीब्यूटिव में, यहाँ इन्होंने क्वांटिटेटिव लिखा है, ये गलत है, ठीक है। तो यहाँ पर आएगा फर्स्ट एंड थर्ड। सेकेंड, विच ऑफ द फॉलोइंग सेंटेंसेस कंटेन अ पोजेसिव डिटरमाइनर, ठीक है। कौन सा वाला रहेगा पोजेसिव डिटरमाइनर। सेवरल ऑफ द प्रपोज सॉल्यूशंस वर रिजेक्टेड ड्यू टू इम्प्रैक्टिकलिटी। बाकी ऑप्शंस भी आप रीड आउट कर सकते हैं। यहाँ पर पोजेसिव जो है वो कहाँ पर दिख रहा है, दे वर प्राउड ऑफ देयर अचीवमेंट, तो ये देखो देयर जो है ना वो पोजेशन शो कर रहा है, तो ये आएगा पोजेसिव। अब पोजेसिव डिटरमाइनर में आएगा माई, यू, हिज, हर, इट्स, आर, देयर। तो यहाँ पे करेक्ट इसका रहेगा डी। सिलेक्ट द मोस्ट अप्रोप्रिएट एंटोनियम, यानी अपोजिट देखना है हमने विंसम का। विंसम हमें पता है अट्रैक्टिव होता है, तो चेयरफुल, चार्मिंग और बी विचिंग का मतलब भी अट्रैक्टिव होता है, ठीक है। तो ये सारे तीनों इसके सिनोनिम्स हैं, तो हमें यहाँ एंटोनियम पूछा है, तो डी इज द आंसर, रेपेलेंट, ठीक है। रेपेलेंट इसका उल्टा है। Choose the option that correctly expresses the meaning of the idiom used in the sentence. The minister threw down the gauntlet by openly questioning the opposition party. तो यहाँ पे gauntlet का क्या रहेगा, ये आप मुझे कमेंट सेक्शन में बताना। वैसे तो to retreat from a public stance, to issue a direct challenge, to seek compromise through debate, to expose confidential information, तो यहाँ पे ये होता है कोई डायरेक्ट चैलेंज करना, जैसे गॉन्टलेंट, गॉन्टलेंट क्या हुआ, डायरेक्टली चैलेंज करना, ठीक है, जैसे पॉलिटिशियंस करते हैं। तो कौन सा ऑप्शन सही बैठ रहा है, अब आप बताएंगे मुझे कमेंट सेक्शन में कि कौन सा आंसर होगा इसका। ही सेड टू मी कैन यू डू दिस सम फॉर मी, तो यहाँ पर क्वेश्चन वाला है, तो इसमें कैसे बैठेंगे रूल, यहाँ पर लिखती हूँ मैं। सेड टू किस में चेंज होगा, आस्क में, क्यों क्वेश्चन है। कैन किस में होगा, कुड में। यू किस में होगा, आई में। डीज, दोस्त में। मी, हिम में। तो इसका क्या आंसर आएगा, ही आस्क्ड, सेड टू हो गया चेंज आस्क्ड में, मी, इफ आई कुड डू दोज, दीज का हो जाएगा दोज।
फॉर हिम। तो यहाँ पे कौन सा ऑप्शन इसके साथ सही बैठेगा? ऑप्शन नंबर ए। ठीक है, यहाँ पे बताओ मिस स्पेल्ट मतलब किसके हमने गलत लिखे हैं, तो वो डी है। ये डबल एम नहीं होता है यहाँ पे, इमिटेट होता है। ठीक है, इसका मीनिंग कमेंट सेक्शन में बताना क्या होता है। आउट ऑफ द 4 alternatives suggested, select the one which best expresses the same sentence in passive or active voice. The teacher praised the student. तो क्या आएगा? द टीचर प्रेज द स्टूडेंट। यहाँ पर इसका जो रूल फॉलो होगा वो होगा ऑब्जेक्ट, सेकेंड फॉर्म ऑफ वर्ब है तो क्या आएगा? वॉज या वर। वर्ब की थर्ड फॉर्म होती है पैसिव में और उसके साथ लगता है बाय और फिर लगता है सब्जेक्ट। तो यहाँ पे ये है सब्जेक्ट और ये है ऑब्जेक्ट, तो आएगा द स्टूडेंट। सिंगुलर है तो वॉज प्रेज्ड बाय, थर्ड फॉर्म प्रेज्ड बाय, सब्जेक्ट क्या होगा? द टीचर। तो ये कौन से ऑप्शन में बैठ रहा है सही? द स्टूडेंट वॉज प्रेज्ड बाय द टीचर। ऑप्शन नंबर ए इज द करेक्ट आंसर। In this question, the sentence is broken into 4 parts. Find out the error part in the sentence from the given options and mark your answer. Yesterday, the wild animal destroyed crops at a nascent stage and caused huge losses to the farmers. तो error कहाँ पर है? Yesterday है ना सेंटेंस में, यानी कि ये पास्ट में चल रहा है। Yesterday से आपको चल रहा होगा कि ये पास्ट में चल रहा है, तो यहाँ पर ये ठीक है, ये ठीक है। अब कॉज क्या है? कॉज सेंटेंस का जो टेंस है वो तो पास्ट में है और कॉज जो है वो प्रेजेंट में है, तो यानी कि यहाँ पर एरर है। ऑप्शन नंबर सी, ये देखो कॉज ह्यूज, ये सी जो है ये सी आएगा इसके साथ। ऑप्शन नंबर सी इज़ द करेक्ट आंसर। क्यों? सेंटेंस का जो टेंस था वो पास्ट टेंस है और स्टार्टिंग में येस्टरडे दिया हुआ है, तो डिस्ट्रॉयड, डिस्ट्रॉयड ये देखो, एक तो येस्टरडे डिस्ट्रॉयड ये पास्ट टेंस है तो आगे भी पास्ट में कंटिन्यू होना था, बट यहाँ कॉज प्रेजेंट था, तो यहाँ पर एरर है। In this question, the sentence is broken into 4 parts. Find out the error part in the sentence from the given option and mark your answer. तो यहाँ पर क्या आएगा? C। क्यों? That get affected, क्यों गलत है? यहाँ पे आएगा पास्ट में चल रहा है ना, ग्रांटेड सेकेंड फॉर्म है, तो यहाँ पर गॉट आएगा, गेट नहीं आएगा, गेट नहीं आएगा, गॉट आएगा। सिलेक्ट द सिनोनिम ऑफ द वर्ड टीनेशियस। टीनेशियस क्या होता है? जो गिव अप ना करे, नॉट गिविंग अप, या होता है डेटरमाइंड। इसका सिमिलर मीनिंग हमने देखना है, वो होता है एप्रीहेंसिव। ठीक है, एप्रीहेंसिव रहता है जो मतलब थोड़ा एंशियस रहे, जो गिव अप ना करे या वरिड भी रहे। ठीक है, स्टॉन्च क्या होता है? फर्म या लॉयल, या होता है स्ट्रॉन्ग। टिमिड क्या होता है? शाई, लैकिंग करेज। और वैसिलेटिंग क्या होता है? इनडिसाइसिव। अब इसके और भी सिमिलर मीनिंग रहते हैं टिनेशियस के, वो कौन कौन से होते हैं? टिनेशियस के कुछ सिमिलर मीनिंग आप भी इस पे बता सकते हो और इन सब के भी आप एंटोनियम सिनोनिम जो है कमेंट सेक्शन में लिख सकते हो, अगर आपको पता है तो आपको अच्छे से याद रहेगा। यहाँ पर नेवर गिव अप एटीट्यूड हो गया टिनेशियस, और इसके रिलेटेड वर्ड हो गए जैसे परसिस्टेंट, डेटरमाइंड, फर्म। ठीक है, ये सारे। सिलेक्ट द एंटोनियम ऑफ द वर्ड ऑकल्ट। ऑकल्ट क्या होता है? छुपा हुआ, हिडन। ठीक है, इसका हमने अपोजिट देखना है, जो छुपा हुआ ना हो। ठीक है, तो वो होगा फैथोमेबल, जो छुपा हुआ नहीं होता। अंडरस्टैंडेबल, फैथोमेबल होता है जिसको हम समझ सकते हैं। अंडरस्टैंड एबल, तो ये इसका हो गया अपोजिट। क्रिप्टिक क्या होता है? क्रिप्टिक होता है मिस्टीरियस, सेम रहेगा, ये सिनोनिम है इसका। अनकैनी क्या होता है? स्ट्रेंज। एनिग्मेटिक क्या होता है?
मिस्टीरियस होता है ये भी। तो ये तीनों एकल्ट के क्या हैं, सिनोनिम है। ये तीनों एकल्ट के सिनोनिम है, और जो फैथोमेबल है ये अपोजिट है। सिलेक्ट द रिलेटेड वर्ड फ्रॉम द गिवन ऑप्शन। अब रिलेटेड वर्ड हो गया कि सिमिलर मीनिंग वाला, या हम इसको एंटोनियम भी कह सकते हैं। तो करेज का एम्पैथी है, एरोगेंस का क्या होगा रिलेटेड वर्ड, ह्यूमिलिटी, क्योंकि कॉन्फिडेंस हो गया कि जो कॉन्फिडेंट हो, प्राइड, मॉडेस्टी, ये सिमिलर हैं, तो ह्यूमिलिटी जो है इसमें से अलग है। आप इसको एक तरह से ऐसे भी कर सकते हो कि जैसे 4 ऑप्शन दिए हैं, कॉन्फिडेंस, प्राइड और मॉडेस्टी आपस में मिलते हैं, ह्यूमिलिटी डिफरेंट है, तो यही आंसर होगा। 4 में से 3 अगर सेम है, 1 डिफरेंट है, तो जो डिफरेंट है वही आंसर होगा, अगर आपको ऐसे भी ना पता हो तो। सिलेक्ट द रिलेटेड वर्ड फ्रॉम द गिवन ऑप्शन। तो रिलेटेड देखना, डेंजर का, डेंजर के साथ क्या रिलेट करेगा, फ्राइट करेगा ना, फ्राइट का मतलब फेयर होता है। वैलर क्या होता है, वैलर होता है ब्रेवरी, बहादुरी। करेज भी ब्रेवरी होता है। फोर्टिट्यूड क्या होता है, मेंटल स्ट्रेंथ। ऑप्शन नंबर सी जो है करेक्ट है। प्रॉपर प्रेपोजिशन इन द सेंटेंस, ही हिंटेड, हिंटेड के साथ हमेशा एट आता है, ये फिक्स्ड प्रेपोजिशन है। जब आप लर्न करोगे तो वहां पर आपको पता चल जाएगा। ओके। द बॉयज वर प्लेइंग क्रिकेट, चूज द करेक्ट ऑप्शन। द बॉयज वर प्लेइंग, तो क्रिकेट, क्रिकेट के बाद क्या आएगा, वॉज बींग प्लेड बाय द बॉयज, क्योंकि इसमें टेंस चेंज नहीं होता है, टेंस वही रहता है, ठीक है, एक्टिव पैसिव में। तो इसका क्या रहेगा, वो यहाँ पर रहेगा, फॉर्मूला रहेगा वॉज, वर, बींग और वर्ब की थर्ड फॉर्म बाय, ठीक है, ये रहेगा फॉर्मूला। ये स्ट्रक्चर फिट कर लो, आंसर पता चल जाएगा। सन राइजेस इन द ईस्ट एंड सेट्स इन द वेस्ट, ये तो यूनिवर्सल है, ये सबको पता है। पर्टिकुलर डायरेक्शन की बात चल रही है ना यहाँ पे, स्पेसिफिक। इफ आई हैड लेफ्ट अर्ली लाइक एवरी वन एल्स डिड, आई डैश सिटिंग हेयर नाउ लिसनिंग टू ऑल दिस रबिश। तो यहाँ पर क्या चीज आएगी, मे नॉट बी, मे बी, वुडंट बी, वॉज क्या रहेगा यहाँ पे, तो ये है थर्ड कंडीशनल। मतलब इसका रूल रहता है इफ, हैड, वर्ब की थर्ड फॉर्म, फिर चेंज हो जाता है ये वुड या वुडंट में और बी में। तो यहाँ पर ऑप्शन नंबर सी, वुडंट बी, इज द आंसर। नेहा प्लेड व्हेन इवनिंग केम, तो यहाँ पे क्लॉज हमें पता है व्हेन से स्टार्ट होते हैं, व्हेन, बिकॉज, इफ, ऑल्दो से जो भी स्टार्ट होने वाले होते हैं क्लॉजेस। व्हेन इवनिंग केम एक क्लॉज है, और कौन सा है, इससे जो स्टार्ट हो ना, व्हेन, बिकॉज, इफ, ऑल्दो, ये सारे क्या होते हैं, सबऑर्डिनेट क्लॉज। ठीक है, तो आज का ये जो वीडियो है सेट 6 का यहीं पर ख़त्म होता है। नेक्स्ट वीडियो में आपको नेक्स्ट 20 MCQs करवाए जाएंगे, स्पेशली 2026, 25 और 24 के जो रीसेंट एग्जाम्स में आए हुए हैं। ठीक है, टिल देन टेक केयर, बाय।